सर जो है 5 सूत्रीय मांगे थी छात्रों की लगातार रोजाना दिन ब दिन आंदोलन होता जा रहा था। आज आपने क्या है पूरा मामला और किस तरह मांग है इसका? देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है कभी कभी। हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सने सने होने वाले हैं, और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। समाप्ति हुई है? ये हमारा आंदोलन 25 तारीख शाम 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जब हमने पहले एक दिन का सांकेतिक धरना देके 26 तारीख से शाम से ही मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया था। और लगभग जब 100 घंटे मेरे भूख हड़ताल को लगभग पूरे हो गए थे, तभी मेडिकल टीम ने आके बताया कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसी के साथ हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता हमारे महाविद्यालय में धरने पे बैठ गए। परंतु अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 8 दिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई भी जब हमें कुछ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हमें कुछ रास्ता नहीं मिला, तो घूम फिर के हम अपनी छत पे चढ़े। और मैं माननीय सांसद जी का, श्रीमान अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस केस को अपने संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी और त्वरित कार्रवाई कर हमारा अनशन खोला। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लगातार जो इनके जनप्रतिनिधि वो भी लगातार कह रहे थे आपसे तो उनसे संपर्क, लेकिन आज धन सिंह रावत जी माने हैं, पहले क्यों नहीं माने? कहीं ना कहीं लापरवाही रही प्रचार मोदी की। लापरवाही ये रही कि हम 25 तारीख को बैठे, 25, 26, 27 जब ये दिन निकल गए, उसके बाद 28 तारीख को हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से एक लेटर जाता है, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा होता है कि हमारे महाविद्यालय में जो संसाधन है उनकी कमी है। उसके बावजूद फिर जब हमारे महाविद्यालय में दोबारा और लोग आते हैं, तो लगभग 28 के बाद 30 तारीख को एक लेटर बनता है, जिसमें वो ऊपर जाता है और जो भी संज्ञान में जाता है धन सिंह रावत जी के। उसके बाद अब कार्रवाई होते होते आज मंगलवार को ये सारा कार्यक्रम जो है, मतलब जितना हमारा आंदोलन था, ये अब निपटा है, जब माननीय सांसद जी खुद आए, उन्होंने संज्ञान में लिया। किस तरीके से देखते हैं और क्या मांगे इनकी विशेष रह गई? देखिए, विद्यार्थी परिषद मेरा भी मूल संगठन है, मैं इसी विद्यार्थी परिषद से आया हूँ, और विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोगों की विचारधारा का एक संगठन है। हमारे कुछ युवा साथी यहाँ लंबे समय से अपनी कुछ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने अपने यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री जी और अपने सांसद जी को संज्ञान में विषय डाला। हमारे माननीय विधायक जी भी, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, और आज हमारी बच्चों की मांगे थी, वो सारी मांगे हमारे सरकार की ओर से, हमारे उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मान ली गई। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम ऐसे ही जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं, और इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। ये यहाँ के क्षेत्र के बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए ही आगे बढ़कर इस प्रदर्शन को कर रहे थे। मैं इन बच्चों को भी, इनके साहस को भी नतमस्तक करता हूं, और ऐसे ही हम मिलकर
इस विद्यालय की उन्नति के लिए आगे प्रयास कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो महाविद्यालय जो प्राचार्य हैं कहीं ना कहीं इनकी ढीला ढवाली रही जिसकी वजह से आंदोलन यहाँ तक पहुंचा और माननीय सांसद जी को यहाँ पर आना पड़ा। सारे विषय संज्ञान में आ गए हैं। भाजपा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी आया, यहाँ के जो राज्य मंत्री थे वो भी आए, यहाँ के जो सांसद जी थे वो भी आए और यहाँ के विधायक जी भी आए, यहाँ के मेयर साहब भी आए। इस बात से आप ये मान सकते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, कि इस विषय की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया है और इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिन चार रहते हुए उसके परिणाम नजर आएंगे। जिसने भी इसमें कोताही बरती है, किसी कीमत पर भी ये विषय आज यहाँ ये आंदोलन बच्चों का शांत हुआ है, परंतु इस विद्यालय के अहित में अगर कोई प्राध्यापक हो, आचार्य हो, प्राचार्य हो, कोई भी अगर गलत निर्णय लेंगी, कुछ लेंगी, उनको बख्शा नहीं जाए। अच्छा, उनकी 5 मांगे थी और ये 25 तारीख से बच्चे धरने पे बैठे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो उसमें 5 मांगों में जो पहली मांग थी वो यूजी और पीजी जो भी प्रवेश वाले बच्चे हैं जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी प्रवेश पोर्टल खोलने की और सभी को प्रवेश कराने की, ये वाली मांग थी। तो चूंकि प्रवेश की जो संख्या थी सीटों की वो भर गई थी, तो कुछ कक्षाओं में प्रवेश से कुछ बच्चे वंचित रह गए थे। तो वो प्रस्ताव पहले ही शासन को जा चुका था और आज फिर बात होने के बाद माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी और शासन से ये स्वीकृति मिल गई है कि हम वो फिर से समर्थ पोर्टल खोलेंगे और जो भी बच्चे पंजीकृत हैं उनके प्रवेश के लिए वो मतलब हो जाएगा। तो ये वाली मांग इनकी थी जो कि पूरी हो गई, शासन ने उसको पूरी कर दी थी। जो दूसरी मांग थी वो ये थी कि जिन बच्चों के शुल्क जमा करने की डेट खत्म हो गई है वो तिथि विस्तारित की जाए। तो वो तो पहले दिन से ही मांग ली गई थी क्योंकि वो मेरे स्तर की थी तो वो बढ़ा दी गई थी, उससे वो संतुष्ट भी थे। जो तीसरी मांग थी वो थी पेयजल की। तो ये पेयजल में चूंकि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो पेयजल लाइन थोड़ी टूट गई थी, वो मरम्मत चल रहा था। अब इधर फिर 2 दिन बारिश हो गई तो थोड़ा उसमें व्यवधान हुआ, लेकिन वो चल रहा है, वो काम हो जाएगा। चौथी इनकी डिमांड थी कि शौचालय की, तो शौचालय का निर्माण चल रहा है और वो कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। और 5वीं जो थी उनकी वो थी कि जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उस पे भर्ती की जाए। तो हमारे यहाँ केवल 3 पद खाली थे, 3 में से 2 पे नियुक्ति हो गई, एक व्यक्ति ने ज्वाइन भी कर लिया। अब केवल एक इंग्लिश की रह गई है तो वो भी आज माननीय मंत्री जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई आएगा तो हम दे देंगे। तो उनकी इस तरह से सारी मांगे पूरी हो गई हैं और मैं उन बच्चों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये फिर से मतलब कॉलेज के साथ पूरे सहयोग से काम करते रहेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे सांसद जी आए, विधायक जी आए, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ और अपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और अपने सचिव उत्तराखंड शासन और निदेशक महोदय सभी का धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने व्यापक छात्र हित में छात्रों की मांगों को सबको स्वीकार कर लिया है और वो हमेशा कॉलेज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग पहले भी देते आए हैं और अभी भी देते हैं।